परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन उठाओ, डफ और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को, हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको, क्योंकि यह इज़राइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। आइए हम आज की आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। आइए हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे। हमारे महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस पूरे सप्ताह भर आपने हमें संभाले रखा और आज फिर से यह सुखद अवसर आपने प्रदान किया प्रभु जी कि आपके निकट हम आ सके। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आत्मा और सच्चाई से हम आपकी आराधना कर सके। हमारे गीतों का गाया जाना, वचन का बीज बोया जाना, भेंटों का चढ़ाया जाना, प्रभु भोज की संगति करना, सब कुछ प्रभु आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए। प्रभु जी, हम आपके उपकारों को पिता परमेश्वर भूलने ना पाए, परंतु निरंतर आपकी महिमा करने पाए। सो जितने प्रभु जी इस आराधना में सम्मिलित होते हैं, हर एक जन प्रभु आशीषित होने पाए। छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम गीतों को गाने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और हरमन गाना गाबन से 37 नंबर का गीत, यीशु नाम भजो रे यीशु नाम। प्रभु की स्तुति में एक भजन गाएंगे। नंबर है 37, हमन गाना गाबोन से, यीशु नाम भजो रे यीशु नाम।
आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम उषा सागर है। आइए हम पवित्र शास्त्र से शास्त्र पठन हेतु यूहन्ना रचित सुसमाचार निकाल लें, जो कि नीली बाइबल में पृष्ठ क्रमांक 164 में पाया जाता है, और हम पहले पद से लेकर अंतिम पद तक पढ़ेंगे भाई सूरज के साथ। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सूरज माथुर है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार वर्णित है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। प्रत्येक डाली जो मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और प्रत्येक डाली जो फलती है उसे वह छांटता है कि और फले। तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो चुके हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली की भांति फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें इकट्ठा कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत फल लाओ, तभी तो तुम मेरे चेले हो। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया है, मैंने भी तुमसे प्रेम किया है। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, वैसे ही जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। इससे महान प्रेम और किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि वे सब बातें जो मैंने अपने पिता से सुनी हैं तुम्हें बता दी हैं। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। मैं तुम्हें ये आज्ञाएं इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि संसार तुमसे घृणा करता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे घृणा की है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम करता, परंतु इसलिए कि तुम संसार के नहीं हो और मैंने तुम्हें संसार में से चुनकर निकाला लिया है, इसलिए संसार तुमसे घृणा करता है। वह वचन जो मैंने तुमसे कहा स्मरण रखो, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं है। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो वे तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु ये सब बातें वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे उसे जिसने मुझे भेजा नहीं जानते।
यदि मैं न आता और उनसे बातें न करता तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब अपने पाप के लिए उनके पास कोई बहाना नहीं है। जो मुझसे घृणा करता है वह मेरे पिता से भी घृणा करता है। यदि मैं उनके मध्य वे काम न करता जिन्हें किसी और ने नहीं किए तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा है और दोनों से घृणा की है। परंतु उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है। उन्होंने अकारण मुझसे घृणा की। जब वह सहायक आएगा जिसे मैं पिता की ओर से तुम्हारे पास भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता से निकलता है, वह मेरी साक्षी देगा। आइए अंतिम वचन हम सभी साथ में पढ़ लेंगे। और तुम भी साक्षी दोगे, क्योंकि तुम आरंभ से ही मेरे साथ रहे हो। आमीन। आमीन। आप सभी को जय जय मसीह की। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आप सभी को बबीता सिंह की ओर से जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें, ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। हमारे जीवित, सामर्थी, अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ आज के पवित्र विश्राम दिन में हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन आपने हमें दिखाया, हम जीवितों के बीच में पाए जाते हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जब आपने हमें इस ऑनलाइन के माध्यम से इकट्ठा किया है और उसी प्रकार से हमें एक स्थान भी उपलब्ध कराया कि हम इकट्ठे होकर आपकी स्तुति महिमा करने पाते हैं। सो प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं कि हम सबको ऐसा मन दीजिएगा कि हम एक मन एक चित्त होकर आत्मा और सच्चाई से आपकी स्तुति महिमा करने वाले हो सकें। और आप प्रभु जी, हमारे गीतों का गाया जाना, संदेश का दिया जाना, प्रभु भोज की ब्यारी में शामिल होना, भेंटों का चढ़ाया जाना, नए लोगों से परिचय लेना, सब कुछ आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो। और प्रेमी पिता परमेश्वर, आप हमसे प्रसन्न होकर हमें आशीषित करिएगा। हम आपसे ऐसी आशीष चाहते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आज विश्व में जहाँ कहीं पर भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आराधना स्तुति होती है, उन हर एक स्थानों में आपकी स्तुति महिमा होने पाए। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं। आप अल्फ़ा और ओमेगा होइएगा। और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे विश्वासी मंडली के लिए, जबकि हमारे आराधना करने वाले भाई बहन इकट्ठे होते हैं, हम सब प्रभु जी आपकी स्तुति महिमा कर सकें। और जब बहुत से नए आत्मा प्रभु जी
बड़ी मनोकामना लेकर आते हैं, फिर चाहे वो किसी भी प्रकार की मनोकामना हो प्रभु जी, आपकी बड़ी दया से उनकी मनोकामनाएं प्रभु यीशु मसीह में पूरी हो सके। फिर चाहे वो चंगाई के लिए हो या अपने घर परिवार में शांति के लिए हो या किसी नौकरी के लिए हो या किसी अन्य समस्या के लिए हो प्रभु जी, आपकी बड़ी दया उन सब पर होने पाए और वो सब लोग आपके नाम की गवाही देने पाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे विभिन्न घटकों के लिए, हमारे जवान बच्चों के लिए, जब प्रभु जी जवानी के दिन में अपने सृजनहार को स्मरण कर सके और आपके वचन के अनुसार प्रभु जी वो अपना आचरण कर सकें। ऐसा ज्ञान, बुद्धि और समझ की आत्मा आप उन्हें दीजिएगा। विशेष करके छोटे बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जब संडे स्कूल नहीं लगा पाते परंतु फिर भी प्रभु जी बचपन से उन्हें आपके वचन की शिक्षा दी जा सके और वो लोग भी आपके भवन के एक मजबूत स्तंभ बनने वाले हो सके प्रभु जी। उसी प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं महिला सभा के लिए। महिलाओं को प्रभु जी आप ऐसा मन दीजिएगा कि वो भी संगति में बनी रह सके और अपने सांसारिक और आत्मिक परिवार का संचालन करने वाली हो सके। हमारे बुज़ुर्गों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बहुत से बुज़ुर्ग जो बीमारी की अवस्था में पाए जाते हैं प्रभु जी, उन पर भी आपकी चंगाई को चाहते हैं और उन बुज़ुर्गों के माध्यम से हम आशीषित हो सके, आप ऐसा अनुग्रह करिएगा। हम प्रार्थना करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर, जब वचन की रोटी तोड़ी जाती है हमें एक मन एक चित्त करिएगा, कोई भी शैतान इन वचन को चुगने ना पाए, परंतु प्रभु जी इससे हम 60 गुना 100 गुना फल लाने वाले हो सकें और भी आत्माओं को बचाने का हम कारण बन सके। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज हम देखते हैं कि विश्व स्तर पर युद्ध का माहौल है और एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई के लिए तैयार है, परंतु प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप जितने विभिन्न देशों के, विदेशों के अगुवे हैं प्रभु जी, उनको आप ऐसा ज्ञान, बुद्धि और समझ की आत्मा दीजिए कि वो आपके डर और भय में अपने अपने देशों का संचालन कर सके और आपकी बुद्धि मिल सके प्रभु जी कि वो शांति कायम कर सके हर एक देश में, विशेष करके हमारे भारत देश में आपकी शांति बनी रहे प्रभु जी, ताकि हम आपकी स्तुति, महिमा, आराधना निरंतर करने वाले हो सके प्रभु जी। इन दिनों में जबकि हमारे देश में सताव का दौर है, मसीहियों को सताया जाता है, हम चाहते हैं कि जितने सताए जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उन सब को प्रभु जी आप धीरज और संयम की आत्मा दीजिएगा और आशीषित करिएगा कि वो आपके नाम से जब प्रचार प्रसार करते हैं, आपके नाम से सताए जाते हैं, एक बड़ा प्रतिफल प्रभु जी उनको मिल सके और वो आपके नाम की महिमा कर सकें। और जितने लोग सताते हैं प्रभु जी, ऐसे विरोधियों को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं और चाहते हैं कि उनको भी आप सद्बुद्धि प्रदान करिए और वो लोग भी सत्य को जाने, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को जाने कि केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह में ही उद्धार है, इस बात को वो समझ सकें और वो लोग भी प्रभु जी आपके चरणों में आ सके। हम आपसे ऐसी आशीष को चाहते हैं। उसी प्रकार से प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश के विभिन्न पर्यावरण में जो असंतुलन होता है और बहुत से स्थानों पर लू की स्थिति है, भीषण गर्मी है प्रभु जी, हम आपसे चाहते हैं कि आप हम सबको प्रभु जी ऐसी सुरक्षा प्रदान करिए कि हम सब स्वस्थ रह सकें और मौसम की परिस्थितियों के अनुकूल प्रभु जी आप बनाइए ताकि हम आपकी स्तुति महिमा कर सकें। उसी प्रकार से प्रभु जी विभिन्न प्रकार के जो हमारे देश में अपराध हैं या प्रदूषण है, इन सब चीज़ों से प्रभु जी आप हमारे देश को बचाइए और हमारे देश में प्रभु जी आपकी इच्छा और अनुग्रह होने पाए, ताकि हमारा देश प्रभु जी शांति और अमन के साथ प्रभु जी खुशहाल रह सके। ऐसी आशीष को चाहते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ऐसी स्वतंत्रता दिया कि हम अब भी आपकी स्तुति, महिमा, आराधना करने पा रहे हैं। इसलिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं हमारे विश्वासी मंडली के लिए जिसकी आराधना में हम शामिल हो सके हैं।
हमारे मंदिर के संचालक जी को, सह संचालक, आचार्य गणों को और सारे कार्यकर्ताओं को प्रभु जी, जो तन मन धन से मंदिर से जुड़े हुए हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, उन सब पर आपकी आशीष अनुग्रह बनी रहे। और प्रभु जी, उनके घर परिवारों में, बाल बच्चों में, आय के स्रोतों में, अन्न धन, उनके स्वास्थ्य पर आपकी बरकत और आशीष बनी रहे। प्रेमी पिता परमेश्वर, आगे की आराधना को आपके पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। इस समय हम विशेष संदेश आचार्य डॉक्टर रुक्मणी गेंदले द्वारा सुन लेंगे। विषय इस प्रकार है, जो छोड़ा है वह थोड़ा है, प्रभु ने हमें असीमित देकर जोड़ा है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक आचार्य डॉक्टर रुक्मणी गेंदले है। मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने अगुओं का भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये सुंदर अवसर दिया। प्रियो, जैसा कि मेरे संदेश का विषय है कि जो छोड़ा है वह थोड़ा है और प्रभु ने हमें असीमित देकर जोड़ा है। पहला कुरिन्थियों 1 उसके 26-27वें पद पर यह विषय आधारित है। तो प्रियो, छोड़ने का अभिप्राय त्यागना या खुद को किसी अभिलाषा या वस्तु से वंचित करना होता है। त्याग का एक और रूप है खुद को घटा देना। और निश्चित तौर पर प्रियो, जब हम प्रभु के लिए खुद को घटा देते हैं या खुद को कि एक अंश त्याग कर देते हैं, ये त्याग अलग अलग रूप का हो सकता है, या समय का हो सकता है, धन का हो सकता है, या अन्य विपरीत परिस्थितियों में धीरज धरना भी हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर हम प्रभु के लिए थोड़ा सा भी त्याग करते हैं, संघर्ष करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो इसके बदले में परमेश्वर हमको बहुतायत की आशीष देता है। और ये सब बातें कोरी बातें नहीं है प्रियो, ये सब जो जितनी भी बातें मैं बोल रही हूँ वो हमारे बाइबल में स्पष्ट रूप से हम इन सब चीज़ों को देखने पाते हैं। बाइबल में ऐसे बहुत से पात्र हैं जिन्होंने अपने जीवन में दुख उठाया, संघर्ष किया, परमेश्वर के लिए त्याग किया और प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया, और किस प्रकार से उनके जीवनों का जो परिणाम था, प्रतिफल था, वो अनंत आशीषों के रूप में हम उसको देखने पाते हैं। बाइबल से अगर हम देखें तो अब्राहम के विषय में अगर हम देखें तो उत्पत्ति 12 उसके 1-4 में स्पष्ट रूप से वहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने देश, अपने कुटुंबियों को छोड़कर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। आगे जब हम पढ़ते हैं तो अब्राहम से उसके इकलौते पुत्र को भी परमेश्वर ने मांग लिया, परंतु जैसे ही अब्राहम ने अपने पुत्र को बलिदान करने की इच्छा जाहिर की, बलिदान करना चाहा, परमेश्वर ने उसको रोक भी दिया। तो प्रियो, परमेश्वर के एक अलग रूप को हम यहाँ पर देखते हैं कि वो चाहता है, परखता है अपने लोगों को कि वास्तव में ये मेरे लोग मेरे लिए किसी भी प्रकार का त्याग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और हमने देखा जब अब्राहम उस परीक्षा में पढ़ा और वो उसमें से सफल निकला, तो आज देखिए वो सारे विश्वासियों का पितामह कहला रहा है। आज जितनी भी जनसंख्या के रूप में विश्वासियों की हम देखते हैं, वो सभी उसकी वंशावली से आते हैं। तो यही है प्रियो कि हम अगर किसी प्रकार का थोड़ा सा त्याग करते हैं तो परमेश्वर हमको क्या देता है, बहुतायत की आशीष देता है। मूसा के विषय में भी अगर हम लोग देखें प्रियो, तो देखिए उसने राजमहल के ऐश्वर्य को छोड़ दिया और वो चरवाहा बन गया। तो क्या उसने जब अपने जीवन में इस थोड़ा सा त्याग किया, तो हम क्या देखते हैं, परमेश्वर ने उसे अपनी जाति के बचाने वाले के अगुवे के रूप में उसका चुनाव किया। तो रूत के विषय में भी हम लोग देखते हैं प्रियो, जब उसकी सास ने उसे कहा कि तू अपने मायके लौट जा, और रूत ने एक छोटा सा निर्णय लिया। उसने अपनी सास और उसके ईश्वर के अनुसरण का जब निर्णय लिया, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या उसको छोड़ दिया। परमेश्वर ने रूत के जीवन को देखिए नई दिशा दी। जो उसका जीवन उजड़ गया था उसे फिर से हरा भरा कर दिया। आशीषों की वर्षा रूत पर परमेश्वर ने किया। इसी प्रकार दाऊद के विषय में हम देखते हैं प्रियो, दाऊद का जीवन बहुत संघर्ष से भरा रहा, हर एक विपरीत परिस्थितियों में, परंतु वो देखिए भजन गा रहा है। कितनी सारी भजन संहिता की पुस्तक उसने इन्हीं विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए लिखी। दानियल के विषय में भी हम लोग देखते हैं कि वो जब शेर के मान में डाला गया तो उसने अपने जीवन का त्याग कर दिया, जीवन को ही त्याग दिया परमेश्वर के लिए। तो क्या परमेश्वर ने उसके प्राण को हर लिया? नहीं प्रियो, वो शेर की मान से सुरक्षित लौट आया। इसी प्रकार
चेलों पतरस और अन्य प्रेरितों के जीवन में हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे वो चले तो क्या अपने परिवार से ही चले, क्या वो अपने व्यवसाय को लेकर चले? नहीं प्रियो, उन्होंने अपने घर परिवार व्यवसाय हर एक चीज़ को दरकिनार कर दिया, परंतु प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। तो क्या प्रभु ने उनसे उनके परिवार और उन सब चीज़ों की आशीष को छीन लिया? नहीं प्रियो। आज देखिए, आज जब भी हम लोग पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो उन चेलों के विषय में, उनके संघर्षों के विषय में पढ़ते हैं और निश्चित तौर पर हम आज ये जानते हैं कि उन्होंने जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलकर संघर्ष किया उसका बड़ा बड़ा प्रतिफल वो पाए होंगे। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं, मेरे को सबसे अच्छा लगता है पौलुस के जीवन को के बारे में जब मैं पढ़ती हूँ तो देखिए वो किस प्रकार से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, मान सम्मान प्राप्त करने वाला एक बड़ा अधिकारी था, लेकिन जैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो देखो उन्होंने अपने जीवन की हर एक उत्तम बातों को उसने व्यर्थ जाना और दुख सुख उठाकर उसने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार प्रसार किया। देखिए उसका अभिषेक अन्य जातियों को बचाने के लिए किया गया था। तो यही है प्रियो कि हम जब अपने जीवन में थोड़ा सा भी त्याग कर देते हैं तो परमेश्वर उसका बड़ा प्रतिफल देता है। एक और घटनाक्रम मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। कंगाल विधवा के विषय में आप सभी जानते हैं कि उसने किस प्रकार से केवल 2 दमड़ी भेंट में चढ़ाई, परंतु प्रियो क्या हम देखते हैं वहाँ पर कि लोग अपनी बढ़ती में से चढ़ा रहे थे, बढ़ती में से थोड़ा चढ़ा रहे थे और इस कंगाल विधवा ने अपनी घटती में से पूरा चढ़ा दिया। तो यही है प्रियो, क्या उसने केवल 2 दमड़ी दिया तो परमेश्वर भी उनको 2 दमड़ी की आशीष दिया होगा? मैं जानती हूँ प्रियो, निश्चित तौर पर उसने बहुतायत की आशीष और अनंत जीवन को प्राप्त किया होगा। इसी प्रकार प्रियो एक और स्त्री है, इत्र उड़ेलने वाली स्त्री के विषय में भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसने कितना बहुमूल्य इत्र उड़ेला होगा। जब वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं तो उसका अनुमान मान लीजिए साल भर की आजीविका से लगाया गया। तो सोचिए उसने साल भर की आजीविका को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में समर्पित किया और उसका प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह ने उसको कितना बड़ा दिया कि स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जहाँ जहाँ मेरे नाम का सुसमाचार फैलाया जाएगा, जहाँ जहाँ मेरे नाम का सुसमाचार पहुँचेगा वहाँ इस स्त्री को स्मरण किया जाएगा। सोचिए उस इत्र के बदौलत प्रभु यीशु मसीह ने उसके नाम को अपने साथ जोड़ लिया। तो यही है प्रियो कि परमेश्वर के लिए जब हम थोड़ा सा त्याग करते हैं तो वो हमारे लिए क्या देता है? बहुतायत की आशीष देता है। सचमुच प्रियो, बाइबल हमको त्याग करना सिखाती है, परंतु हम सभी अपना व्यक्तिगत मूल्यांकन करें। क्या आज हम प्रभु यीशु मसीह के लिए त्याग कर पा रहे हैं? हम इतने सारे लोगों को बाइबल में त्याग करते हुए देखें और उसके जीवन में उनके प्रतिफल को भी देखें, लेकिन क्या आज वास्तव में मैं और आप उस त्याग को करने पा रहे हैं? कहीं हम भी तो मत्ती 19 के धनी नौजवान के समान नहीं हैं जो अनंत जीवन के पास आकर भी घटना ना चाहा, प्रभु यीशु मसीह के पास आकर भी वो घटना ना चाहा और सांसारिक धन को बहुमूल्य जानकर लौट गया। तो यही है प्रियो, वचन हमको स्पष्ट रूप से बताता है कि पृथ्वी पर जो हमको धन इकट्ठा नहीं करना है जहाँ कीड़ा और कायु उसको बिगाड़ते हैं, जहाँ चोर सेंध मारते हैं, परंतु स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमको स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है। और प्रियो, अगर हम स्वर्ग पर धन इकट्ठा करना चाहते हैं तो हमें पृथ्वी पर घटना पड़ेगा, क्योंकि जब हम यहाँ सांसारिक रूप से धनी बनना चाहेंगे तो वहाँ आत्मिक रूप से हम क्या बन जाएंगे? गरीब बन जाएंगे। तो यही है प्रियो कि अगर हम थोड़ा सा धन, थोड़ा सा समय या थोड़ा सा त्याग करते हैं, किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में, क्लेश में अगर हम स्थिर रहते हैं, परमेश्वर को पहला ही स्थान देते हैं, तो परमेश्वर हमको बहुतायत की आशीष देता है। प्रभु ने हमें क्या क्या दिया? मनन अगर हम करना चाहें तो सोचिए हमने जितना कुछ भी प्रभु के लिए किया, मान लीजिए हमने 1%, 5% खुद को घटाया, तो सोचिए उसके एवज में परमेश्वर ने हम सबको क्या कुछ नहीं दिया है। मैं आप लोगों को फिर से याद दिलाना चाहूँगी, यूहन्ना 3:16 के अनुसार उसने हमें असीमित प्रेम दिया है। इफिसियों 2:8 के अनुसार उसने असीमित अनुग्रह दिया है। प्रेरितों काम 1:8 के अनुसार उसके द्वारा हमने असीमित सामर्थ्य को पाया है। यूहन्ना 14:27 के अनुसार हमने असीमित शांति को पाई है। पहला यूहन्ना 5:11 के अनुसार हमने अनंत जीवन पाया है। और इफिसियों 1:3 के अनुसार मसीह में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों को हमने पाया है प्रियो। तो देखिए जो कुछ हमने दिया है उसके बदले में परमेश्वर ने हमें असीमित, सब कुछ असीमित दिया है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहूँगी प्रियो कि संसार की संपत्ति सीमित है,
परंतु परमेश्वर से मिलने वाली हर एक वस्तु, हर एक आशीष क्या होती है? असीमित होती है। तो अतः जब हम पृथ्वी पर घटेंगे तो स्वर्ग में बढ़ेंगे। तो परमेश्वर के लिए एक छोटा सा त्याग, एक छोटा सा क्लेश हमारे लिए अनंत महिमा उत्पन्न करते जाता है। इसलिए प्रियो, हमको पृथ्वी पर थोड़ा छोड़कर बहुतायत का वारिस बनना है, क्योंकि वचन स्पष्ट रूप से बताता है। मत्ती 19 उसके 29वें पद में प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको मैं 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। तो प्रियो, अनंत जीवन का अधिकारी बनने के लिए एक छोटी सी शर्त है कि हमको थोड़ा सा त्याग करके प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में निरंतर बढ़ना है। अपने को बढ़ाने के बजाय अपने पड़ोसी को बढ़ाना है। जैसे उसने हमसे प्रेम किया, वैसे ही प्रेम हमको दूसरे को दिखाना है। तो इस छोटे से मन के द्वारा प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे। आमीन। प्रभु भोज विधि का संचालन सह संचालक रेवरेंड श्री आशीष जलाल जी करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं आशीष जलाल विश्वासी मंडली बिलासपुर से आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रिय अजीज़ों, यह समय है प्रभु भोज में शामिल होने का। प्रभु भोज केवल एक धार्मिक रीति या परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमें उस महान प्रेम, बलिदान और अनुग्रह की याद दिलाता है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर प्रकट किया। जब हम प्रभु की मेज के पास आते हैं तब परमेश्वर का वचन हमें अपने जीवन की जांच करने, अपने हृदय को परखने और प्रभु के सामने सच्चाई के साथ आने के लिए बुलाता है। याद रखिए, हम अपने गुणों या धार्मिकता के कारण नहीं, बल्कि मसीह के अनुग्रह है और उसके बहाए हुए लहू के कारण परमेश्वर के निकट आ पाते हैं। प्रिय अजीज़ों, आज प्रभु भोज के इस अवसर पर मैं परमेश्वर के वचन से कुछ विचार आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मैंने जो आयतें ली हैं वह हैं भजन संहिता 32 से और इब्रानियों 10:14 से। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 32 आयत 1, 5 और 6 में इस प्रकार से बयान करता है, धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांप दिया गया है। मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म नहीं छिपाया। मैंने कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा और तूने मेरे पाप के दोष को दूर कर दिया। इस कारण हर एक भक्त ऐसे समय में तुझसे प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। निश्चय जब बड़ी बाढ़ आए तब उसके पास ना पहुँचेगी। इब्रानियों 10:14 में वचन कहता है, क्योंकि उसने एक ही बलिदान के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सदा के लिए सिद्ध कर दिया है। प्रियों अजीज़ों, खुदावन के लोगों, प्रभु भोज हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें बार बार मसीह के क्रूस की ओर लौट आने के लिए दिया गया है। यह हमें हमारी असफलताओं की नहीं, बल्कि उसके सिद्ध बलिदान की याद दिलाता है। यह हमें अपनी योग्यता पर नहीं, बल्कि उसके अनुग्रह पर भरोसा करना सिखाता है। फिर भी प्रभु भोज का समय आते ही बहुत से विश्वासियों के मन में डर और संकोच आ जाता है। मैंने देखा है, कई बार लोग सोचते हैं इस सप्ताह मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, मैं बहुत सारे पापों से लड़ रहा हूँ, क्या मैं प्रभु भोज लेने को योग्य हूँ कि नहीं? क्या परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने परमेश्वर को नाराज़ कर दिया है? कहीं मैं अयोग्य रीति से प्रभु भोज तो नहीं ले रहा? ऐसे तमाम प्रश्न हम विश्वासी के मन में आते हैं। मैं बताना चाहता हूँ प्रिय अजीज़ों, दाऊद भी एक ऐसे समय से होकर गुजर रहा था। उसके दिल में भी भारीपन था, वह अपने पापों से लड़ रहा था, एक बोझ को लिए हुए चल रहा था। इसीलिए भजन संहिता 32 में वो तमाम बातें कहता है। भजन संहिता 32 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांप दिया गया है। फिर दाऊद आगे कहते हैं, जब तक मैं चुप रहा, दिन भर कहराते मेरी हड्डियां पिघल गईं, क्योंकि दिन रात तेरा हाथ मुझ पर भारी रहा। मेरी सारी तरावट ग्रीष्म काल के सूखेपन में बदल गई। दाऊद जानता था कि पाप की हल्की बात नहीं है। हाँ प्रियों, दाऊद जानता था कि परमेश्वर पवित्र है, लेकिन वह यह भी जानता था कि परमेश्वर दयालु है। इसीलिए उसने अपने आप को परमेश्वर से छिपाने का प्रयास नहीं किया। वह अपने टूटे हुए दिल के साथ परमेश्वर के पास आया
इसीलिए वे आगे कहते हैं, मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म नहीं छिपाया। मैंने कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, और तूने मेरे पाप के दोष को क्षमा कर दिया। ध्यान दीजिए प्रिय अजीज़ों, दाऊद ने पहले अपने आप को सिद्ध नहीं बनाया। उसने पहले अपनी सारी कमज़ोरियों पर विजय प्राप्त नहीं की थी। उसने पहले अपने जीवन को पूरी तरह व्यवस्थित नहीं किया था। वो तो अपने गुनाहों के डर के मारे परमेश्वर के सामने से भाग गया था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो अपनी कमज़ोरियों के साथ, अपने गुनाहों के साथ परमेश्वर के सामने आ गया। वो आया परमेश्वर के सामने, उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने रख दिया, खोल दिया, अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लिया। तब उसने पाया कि वहाँ क्षमा थी। उसने देखा कि हाँ, परमेश्वर के बारे में लिखा है कि वह अनुग्रहकारी है। हाँ, वो सही लिखा है, वहाँ पे अनुग्रह था, वहाँ दाऊद के लिए नया जीवन था। यही कारण है, वही दाऊद आगे कहते हैं, तूने मुझे छुटकारे के गीतों से घेर रखा है। और फिर आगे एक बहुत प्यारी बात कहते हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वहाँ लिखा है, इस कारण हर एक भक्त ऐसे समय में तुझसे प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। खुदावन के लोगों, जब आप गुनाह में हो, कमज़ोरियों में हो, गलतियों में हो, भागने की ज़रूरत नहीं है। यही वह समय है जब आपको प्रार्थना करना है। परमेश्वर आपको यकीनन मिल जाएगा। खुदावन के लोगों, प्रभु की मेज सजी हुई है। ये मेज दूर भागने का निमंत्रण नहीं है। ये प्रभु की मेज आपको याद दिलाती है कि आपको वापस इस मेज के पास आना है और आके अपने आप को छिपाना नहीं है, बल्कि इस मेज के सामने अपने मन को खोल देना है, बता देना है पश्चाताप के साथ अपनी तमाम बातों को। इसीलिए इब्रानियों 10:14 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि उसने एक ही बलिदान के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सदा के लिए सिद्ध कर दिया है। ध्यान दीजिए, वहाँ यह नहीं लिखा कि जो कभी नहीं गिरते वे सिद्ध किए गए हैं। हाँ, लिखा है जो पवित्र किए जाते हैं, अर्थात वे लोग जो अभी सीख रहे हैं, जो लोग अभी आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, जो अभी भी अपने गुनाहों से संघर्ष कर रहे हैं, जो कई बार गिरते हैं लेकिन पश्चाताप के साथ फिर प्रभु के पास लौट आते हैं। प्रिय अजीज़ों, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, इसका मतलब यह नहीं कि हम जानबूझकर पाप करते रहें या पाप में बने रहें, बल्कि यह है कि जो लोग पश्चाताप के साथ प्रभु के पीछे चल रहे हैं, उन्हें मसीही के कारण पूरा स्वीकार किया गया है। हाँ प्रिय अजीज़ों, जब हम पश्चाताप के साथ प्रभु के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर हमको स्वीकार कर लेते हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ करके। इसलिए याद रखिए, हम प्रभु भोज में इसलिए नहीं आते कि हमने सब लड़ाइयाँ जीत ली हैं, अपनी कमज़ोरियों पर हमने विजय हासिल कर ली है। हम इसलिए आते हैं क्योंकि हमें उसकी सामर्थ चाहिए अपनी कमज़ोरियों पर विजय प्राप्त करने के लिए। हम इसलिए नहीं आते कि हम मजबूत हैं, हम इसलिए आते हैं प्रिय अजीज़ों क्योंकि हम कमज़ोर हैं। हम इसलिए नहीं आते कि हम पूरी तरह बदल चुके हैं, हम इसलिए आते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा हमें बदल रहा है। इसलिए यदि आज आपका दिल टूटा हुआ है, यदि आप अपनी कमज़ोरियों से लड़ रहे हैं, यदि आपने अपने पापों को मान लिया है, यदि आप प्रभु के और करीब आना चाहते हैं, यदि आप उसके अनुग्रह के भूखे हैं, तो यह मेज आपके लिए है। क्योंकि प्रभु भोज कोई पुरस्कार नहीं है जो सिद्ध लोगों को दिया जाता है कि तुम जीत के आओ और मैं तुमको ये पुरस्कार दूंगा। यह अनुग्रह की मेज है जहाँ पश्चातापी लोग, थके हुए लोग, संघर्ष कर रहे लोग और प्रभु पर भरोसा रखने वाले लोग आते हैं। जब वे इस मेज के पास आते हैं तो उन्हें फिर से याद दिलाया जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया गया है, यह मेरा लहू है जो तुम्हारे अपराधों के लिए बहाया गया है। और फिर वे उसी प्रेम, उसी अनुग्रह और उसी आशा के साथ उठते हैं और प्रभु के लिए जीने का नया साहस प्राप्त करते हैं। आइए प्रिय अजीज़ों,
बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ प्रभु की इस मेज में शामिल हों, क्योंकि खुदा आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है और ये प्रभु की मेज उस मोहब्बत की निशानी है। इसलिए बड़े पश्चाताप के साथ में, बड़े धन्यवाद के साथ में, बड़े विश्वास के साथ में इस मेज में शामिल हों। खुदावन इन वचनों के द्वारा आपको बहुत की आशीष दे। जय मसीह की। शालोम। आइए हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 5 नंबर आशीष तुझसे चाहते हैं। और तत्पश्चात प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे सहायक आचार्य श्री वीरेंद्र साहू। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। हम लोचन हम गाते हैं, हम लोचन हम गाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुखी सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुखी सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सहचार्य वीरेंद्र साहू है और मैं गनियारी कलीसिया से हूँ। मुझे प्रार्थना के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं
सर्वप्रथम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ और अपने अगुओं को भी धन्यवाद देता हूँ। आइए हम भेंट के लिए प्रार्थना करें। महान सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, बड़े ही धन्यवाद के साथ आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिखलाया है परमेश्वर पिता कि हम आपके नाम की महिमा स्तुति आराधना आत्मा सच्चाई से करने पाते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिन छोटे बड़े हाथों ने भेंटों को आपके सामने लाया पिता, धन्यवादी भेंटों को लाया परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं जो अपने बाड़ी से जो कुछ भी लाए हैं उनको भी आशीष देना और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो धन्यवादी भेंट चढ़ाए हैं पिता परमेश्वर। हो सकता है किसी के जन्मदिन हो, किसी की शादी के सालगिरह हो, किसी की नौकरी लगने की खुशी में हो, किसी के और किसी कारण वो धन्यवादी भेंट मन प्रकट किया होगा परमेश्वर पिता, उनको परिवार को तू आशीष दे। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो भेंट नहीं चढ़ाए उन्हें भी आशीष दीजिए ताकि वो भी अगले बार भेंट चढ़ाने वाले हो सके। हम इससे बढ़कर परमेश्वर पिता हम मौद्रिक मास्टर के न बने परंतु निर्बलता में सामर्थ्य को सिद्धि को पा सके और अपने शरीर को जीवित पवित्र आपको भावता हुआ दान करके चाहने वाले हो सके परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता ये भेंट जिन हाथों में जाता है वो आपके सेवा कार्य में खर्च करने वाले हो सके, बाइबल छपना, गुरुमंत्र छपना और आपके सेवा के कार्यों में खर्च किए जा सके। परमेश्वर पिता जिन हाथों में जाता है उन हाथों को भी आशीष देना। और ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। उत्तरवादी पाठ पर हम मुख्य संदेश सुन लेंगे हमारे संचालक जी से। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको फिर से एक बार जय मसीह की। प्रियो, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जबकि उसने ये स्वर्ण अवसर हम सबको दिया है कि हम अपने अपने जीवन को उसके वचनों के द्वारा संवार सकते हैं और अनंत जीवन की तैयारी भी कर सकते हैं, अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार भी कर सकते हैं। आज का उत्तरवादी पाठ है यूहन्ना 15 और मैं चाहता हूँ कि शुरू के कुछ आयतें आपके सामने रखूँ, विशेष करके पहली और दूसरी आयत। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। प्रत्येक डाली जो मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है और प्रत्येक डाली जो फलती है उसे वह छांटता है कि और फले। प्रियो, इसके पहले कि हम वचन में आगे बढ़े मुझको इस संबंध में एक गीत याद आता है और मैं चाहता हूँ कि उसको आपके सामने प्रस्तुत करूँ प्रभु की महिमा के लिए। सच्ची दाखलता है प्रभु, हम हैं उसकी डालियाँ, जो मुझ में बना रहता है वही खूब फल देता है। सच्ची दाखलता है प्रभु, उसने हमें दास नहीं बनाया, सदा हमें दोस्त बनाया। उसने हमें दास नहीं बनाया, सदा हमें दोस्त बनाया। पिता का वचन हमें सुनाया, पिता का वचन हमें सुनाया। उसने ही हमको चुन लिया, उसने ही हमको चुन लिया। सच्ची दाखलता है प्रभु, हम हैं उसकी डालियाँ, जो मुझ में बना रहता है वही खूब फल देता है। सच्ची दाखलता है प्रभु। प्रियो,
बहुत पहले ये गीत यूट्यूब से मैंने सीखा था और आप भी चाहें तो उसको निकाल सकते हैं। उसके और भी बहुत सारे पद हैं। सो यहाँ पर सच्ची दाखलता के विषय में यीशु मसीह कुछ बताना चाहते हैं। और दाखलता, दाख मतलब अंगूर, ये अंगूर की लता है जिसको हम नार भी बोलते हैं चलती भाषा में। और वो ये बताना चाहता है कि मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता किसान, किसान मतलब माली है। और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और प्रत्येक डाली जो फलती है उसे वह छांटता है कि और फले। तो ये जो फलने वाली डाली है, इसको छांटने की जो प्रक्रिया है, यहीं पर बड़ा गड़बड़ सा लगता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम तो फल ला रहे हैं, हम तो प्रचार कर रहे हैं, बहुत सी आत्माओं को ला रहे हैं, पर हमारे ऊपर ये कष्ट क्यों आ रहा है? हमको ये नुकसान क्यों हो रहा है? हमको ये सताव क्यों हो रहा है? और अक्सर यही वो समय होता है जहाँ कि हम बैकस्लाइड हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, और हम अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हैं, शक करने लगे कि क्या मैं सही काम कर रहा हूँ अथवा नहीं। तो तीसरे पद में इस प्रकार से लिखा है, तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो चुके हो। प्रियो, ये छांटने के समय जब सताव आता है, हमें जीवन में तकलीफें आती हैं, और अगर हम उस वचन में बने रहते हैं, दृढ़ विश्वासी रहते हैं, तो निश्चित रूप से जानिए कि हम अब बिल्कुल शुद्ध हो चुके हैं, टेस्टेड हो चुके हैं, जिसकी जांच किया और सही पाया। तो प्रियो, चौथा पद है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हूँ। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सो प्रियो, यहाँ पर हर एक विपरीत परिस्थिति में भी हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहना है। और मैं स्मरण कर रहा था कि जैसे अंगूर की लता कैसी होती है, एक भाग है जड़, दूसरी बात है डाली, और तीसरी बात है लता जिसमें कि फल लगता है। तो जो पिता है, परमेश्वर है, तो वो एक जड़ है, और इसके बाद वो कहता है कि दाखलता मैं हूँ, और उसके बाद जो भाग बचता है कि उसमें से जो तीसरा छोटी लता होती है उसमें ये फल लगता है। तो अगर आप पहला कुरिन्थियों 3:7 देखें तो पौलुस उसका और बहुत अच्छे से बताता है कि समझाता है कि न तो कोई बोने वाला न कोई सींचने वाला, परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। तो जड़ जो होती है उसमें खाद पानी सब कुछ दिया जाता है, और उसके बाद फिर उसकी डाली निकलती है, और फिर उसके बाद लता निकलती है, और उसमें फल लगते हैं। सो प्रियो, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, तीनों में सामंजस्यता स्थापित करने की आवश्यकता है कि तीनों का क्या संबंध है। और आप जानते हैं कि जड़ से फल नहीं आ रहा है, फल आ रहा है लता से। इसीलिए 6वें-7वें पद में यीशु मसीह समझाना चाहते हैं कि यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली की भांति फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उसको इकट्ठा कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। प्रियो, बड़े ध्यान से दिखेगा कि लता का डाली से क्या संबंध है, और इसलिए यहाँ पर कहा डाली की भांति फेंक दिया जाता है।
फिर से सोचें, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली की नाती फेंक दिया जाता है, डाली की भांति फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उसे इकट्ठा कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। ये है डाली। अगर हमारी डाली मजबूत भी है तो भी वो अगर उसमें फल ना लगे तो उसका कोई उपयोग नहीं है। देखिए, ये तीनों का संबंध है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का। और आगे हम देखेंगे कैसे पवित्र आत्मा के रूप में वो हमारे अंदर आता है और हम फलवंत होते हैं। और इसलिए उसने 7वें पद में कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन में बने रहो तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रियो, स्मरण रखने की ज़रूरत है और हमारी सफलता का राज भी यहीं पर है कि यीशु मसीह ने जब फल चाहा, उसको भूख लगी तो, और हरे भरे वृक्ष को देखकर उसने कहा, जा अब से तुझमें कोई फल न लगे, श्रापित कर दिया, क्योंकि उसको फल की आवश्यकता थी। आज भी वही स्थिति है कि हम कितने हरे भरे हैं, हमारी डाली मजबूत है, हमारे जड़ मजबूत हैं, सब कुछ है, परंतु यदि फल नहीं है तो हमारी प्रार्थना हम करते रहते हैं, नाना प्रकार की प्रार्थनाओं में चले जाते हैं बहुत से। और मैंने कहा जैसा होल नाइट प्रार्थना, उपवास प्रार्थना और बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थना है, परंतु यदि हम फल नहीं ला रहे हैं तो मांगते मांगते शायद थक जाएं, हमको न मिले। और इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह सावधान कर रहे हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन में मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। और 8वां, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत फल लाओ, तभी तो तुम मेरे चेले हो। यहाँ से कुछ गंभीर बातें शुरू होती हैं और मैं आपका ध्यान मत्ती 7:15 से आगे वचन पे लगाना चाहता हूँ, जहाँ यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा मत्ती 7:15 से कि झूठे नबियों से सावधान रहो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं परंतु भीतर से भूखे फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या कटीली झाड़ियों में अंगूर या कांटों से अंजीर तोड़े जाते हैं? इसी प्रकार प्रत्येक अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, परंतु निकम्मा पेड़ बुरा फल देता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं दे सकता और न ही निकम्मा पेड़ अच्छा फल दे सकता है। प्रत्येक पेड़ जो अच्छा फल देता है काटा, जो अच्छा फल नहीं देता है काटा और आग में झोंक दिया जाता है। अतः तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि भीड़ तो बहुत आती है और अन्य जातियाँ भी बहुत भीड़ जोड़ लेते हैं, परंतु जो फल होता है और वो भी प्रभु यीशु मसीह के वचनों से जो शुद्ध हुआ फल होता है, वो एक अलग होता है और भीड़ एक अलग चीज़ है। कई बार हम भीड़ को सोचते हैं, देखो कितने फल हैं। मेरे प्रियो, अच्छे और बुरे फल के विषय में भी यीशु मसीह ने यहाँ पे सावधान किया है। प्रियो, ये वचन में इसलिए पढ़ा कि कई बार हम सोचते हैं बहुत सी आत्मा जीत लिए हैं, परंतु यहाँ पर अच्छी आत्मा और बुरी आत्मा, ये दोनों बातें हैं। कितने स्वार्थ से आते हैं, यीशु मसीह ने भी देखा और अपने चेलों में से भी देखा कि भाई अच्छा चेला कौन है और लालची चेला कौन है या गलत चेला कौन है। कितने स्वार्थ से आए और कितने स्वार्थ से नहीं आए। सो हमको एक अच्छे फल के रूप में आगे आना है। क्यों वचन से ही मैं इसमें पढ़ रहा हूँ, मत्ती 7:21 से। प्रत्येक जो मुझसे है प्रभु कहता है, स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा।
उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। तब मैं उनसे स्पष्ट कहूँगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। कितनी से सरल सी बात है कि अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाने के लिए, अच्छा नागरिक बनाने के लिए हम पैदा कर दिए, इतना ही नहीं है, इतना पर्याप्त नहीं है, परंतु उनके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और यही है कि एक चेला बना लेने के बाद हम चाहते हैं कि वो संक्रामकता तक पहुँचे, और ये नहीं कि उसने संदेश दे लिया, वचन सुन लिया, प्रभु में आ गया, हमने दुनिया को दिखा दिया कि हमने बहुत सी आत्मा जीता, ये पर्याप्त नहीं, इससे मुझको भी कोई लाभ नहीं मिलने वाला। और इसलिए एक विचार है कि एक अच्छा फल, एक मीठा फल हम प्रभु के सामने रख सकें। और इसके आगे संदेश के लिए हम संदेश के दूसरे भाग में चल रहे हैं, आइए चलें। प्रियों, अब हम वचन के दूसरे भाग में हैं और आज हमने पहले भाग में देखा, आज का उत्तरवादी पाठ हमारा यूहन्ना 15:1-27 तक पूरा, और हमने 7वें पद तक देखा कि जो मुझ में बना रहता है वो जो कुछ मांगता है उसको दिया जाएगा। हमने देखा कि यीशु मसीह यहाँ समझाना चाहते हैं कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत से फल लाओ और हमको अच्छे फल लाना है। और इसके बाद 9वां पद है, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया है मैंने भी तुमसे प्रेम किया है, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, वैसे ही जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। प्रियों, एक देखिए श्रृंखला को कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र को दिया। अब पुत्र यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और उसके कारण से हमको उद्धार प्राप्त हुआ। अब वो चाहता है कि हम भी अपने चेलों से प्रेम करें और वे भी इस प्रेम की परिभाषा को समझें। और हमने देखा कि जब हम आज्ञा मानते हैं तो यही इस बात का प्रमाण है, नहीं तो प्रेम का वर्णन करते रहते हैं तो उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। और प्रेम करने के लिए प्रेम के 7 चरण हैं। अपने आप से, स्वयं से प्रेम से लेकर हमको संक्रामक प्रेम तक आना है। यदि हम सही हैं, हम सिद्धता को प्राप्त किए तो हमारे चेले भी उस सिद्धता को प्राप्त कर सकेंगे। और इसलिए 11वें पद से यीशु मसीह समझा रहे हैं, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। 12वां, मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। इससे महान प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। प्रियों, इस लाइन में आने के पश्चात हमको भी ऐसे मित्र चाहिए और ऐसा प्रेम हमको उनसे करना है, जैसा यीशु मसीह ने कहा कि इससे महान प्रेम और किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। आप अपने मित्रों को क्या क्या दिए हैं आप जानते हैं, और अक्सर मैं भी गवाही देता हूँ कि मैंने जिसे मित्र किया उसके लिए प्राण दिया। पर बहुत से लोग उसकी वैल्यू समझते हैं और बहुत से लोग नहीं भी समझते। ये बात हमको हमेशा जानना समझना है कि कौन स्वार्थी हो सकता है मित्र और कौन नहीं हो सकता, कौन मतलबी हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह इन सब बातों को खूब पहचानते हैं। इसीलिए वो कहते हैं 14वें पद में, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। यदि ऐसा कर रहे हो तो 15वां पद, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा
क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि ये सब बातें जो मैंने अपने पिता से सुनी हैं तुम्हें बता दी। तो प्रियो, यहाँ कितने आनंद की बात है कि अपने मित्र को अपने सारे राज बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, और जो उसकी आज्ञा मान रहा है उसमें बहुत से प्रकाशन और दर्शन के द्वारा वो बहुत सी बातें प्रकट करेगा जो हो चुकी हैं और जिन्हें हम नहीं समझते और जो होने वाली हैं। और यहाँ से होते हैं हमारे खास मित्र, खास दोस्त, हमारा हमराज मित्र, ये है यीशु मसीह की मित्रता। और उसने कहा कि इतना अच्छे से कहता है कि उसका स्वामी क्या करता है वो सब बात को दास नहीं जान सकता, परंतु जिसे मित्र कहा है वही ये बातें, उन्हीं को ये बातें प्रकट की जाएगी। और इसलिए जब हम किसी से भी दोस्ती करते हैं तो उसको परख लेते हैं समय समय पे कि वो मीठी मीठी बात कर रहा है कि कुछ कष्ट भी उठा सकता है, त्याग कर सकता है। और इसलिए उसने कहा कि तुमने 16वें पद में, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। क्यों इतने आनंद की बात है, ऐसा लगता है यीशु मसीह नियुक्ति आदेश दे करके और उसकी कॉपी परमेश्वर को दे देते हैं और वहाँ से फिर वो अप्रूव हो जाता है। और जो कुछ ये कहते हैं कि भाई ये मेरे नाम से जो कुछ मांगे उसे देना प्रभु। तो इतने आनंद की बात है कि हम अपने वफादार भाई को, सेवक को या साथी को कभी भेजते हैं, वही फलाने के पास चले जाना, वो मेरा नाम लेना, वो फलानी चीज़ आपको दे देगा। यहाँ पर अगर हम परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर भी यहाँ पे कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बेटे के मित्र हो, और जब उसने उसको नियुक्त किया था तो उसकी कॉपी मेरे को भेज दिया था, और इसलिए तुम अपनी सफाई मत दो कि तुम अच्छे आदमी हो ऐसा वैसा, हाँ क्या चाहिए ये लो और जाओ। कितना प्यारा पद है 16वां पद, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया है, अपॉइंटमेंट किया कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ भी पिता से मांगो वह तुम्हें दे। मैं तुम्हें ये आज्ञाएं इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। यहाँ तक हमने सार संक्षेप के रूप में देखा है। सबसे पहली चीज़ है कि आज्ञा मानो, और दूसरी चीज़ है फल लाओ, और तीसरी चीज़ है प्रेम करना, और ऐसा प्रेम करना कि मित्र बना करके अपने मित्र के लिए प्राण भी देना। और यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर हमको एक और पुरस्कार मिलेगा। वो पुरस्कार क्या है कि हमारे पर सताव आएगा। अब ये देखिए, सताव मतलब आग का बपतिस्मा और ये सब चीज़ें जो हमारे लाभ के लिए हैं, ये सब यहाँ से शुरू होती हैं। और अगर नहीं है, हमारे पास सच्चा प्रेम नहीं है, तो निश्चित रूप से ये सताव का आनंद हमको नहीं मिलेगा, हम कच्चे रहेंगे। इसीलिए 18वें पद से यीशु मसीह बहुत स्पष्ट कहना चाहते हैं, यदि संसार तुमसे घृणा करता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे घृणा की है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम करता, परंतु इसलिए कि तुम संसार के नहीं हो, मैंने तुम्हें संसार में से चुनकर निकाल लिया है, इसलिए संसार तुमसे घृणा करता है। तो प्रियो, अब यहाँ से बात शुरू होती है और आपने देखा कितने आनंद की बात है कि हम सब काम अच्छा कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, आज्ञा मार रहे हैं, फल ला रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं और अपने मित्र के लिए अपना प्राण भी दे रहे हैं। तो एक बड़ा पुरस्कार मैंने कहा कि इन क्लेशों से, इन सताओं से हमको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। ये है
आग का बपतिस्मा, मृत्यु का सामना, वाटर प्रूफ, टाइगर प्रूफ, डेथ प्रूफ तक हमको पुरस्कार मिलेगा। और इसलिए उसने कहा 20वें पद में, वह वचन जो मैंने तुमसे कहा स्मरण रखो कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो वे भी तुम्हारी मानेंगे। परंतु ये बातें वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे उसे जिसने मुझे भेजा नहीं जानते। क्योंकि वे उसने जिसने मुझे भेजा है उसको यानी परमेश्वर को नहीं जानते। अब यहाँ गंभीरता से न्याय के विषय में सोचिए कि ठीक है, परमेश्वर ने को वे नहीं जानते, परंतु उसी को जान सकें इसीलिए तो यीशु मसीह आए। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यदि मैं न आता 22वां पद, तो उनसे बातें न करता, और उनसे बातें न करता तो वे पापी न ठहरते। परंतु अब अपने पाप के लिए उनके पास कोई बहाना नहीं है। मैं परमेश्वर मनुष्य बन के आ गया और उनको समझा रहा हूँ। और देखिए 23वां, जो मुझसे घृणा करता है वह मेरे पिता से भी घृणा करता है। यदि मैं उनके मध्य में वे काम न करता जिन्हें किसी और ने नहीं किए तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा है और दोनों से घृणा की है। यहाँ पर बड़ी गंभीरता से विचार करें कि पाप क्या है, पवित्रता क्या है। और यीशु मसीह ने इस चीज़ से अवगत कराया है यहाँ पर, क्योंकि अब उन्होंने मेरे को भी, मेरे पिता को भी, पवित्र आत्मा को भी सब कुछ मुझ में देख लिया है, और उसके बावजूद वो मुझसे घृणा करते हैं तो निश्चित रूप से वो पापी हैं। और मुझको स्मरण आता है यह हिजकियेल 3, और ये तो है बड़ा लंबा चौड़ा 16 से 21, अवश्य पढ़िए। परंतु मैं आपके लिए सिर्फ 21वां धर्मियों के लिए पढ़ना, इसका 21वां पद। परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए कि वह पाप न करे और वह पाप से बच जाए, तो वह चेतावनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। सुप्रियो, हमको चेतावनी देना है, और न केवल वो बचा परंतु हम भी बचेंगे। परंतु यदि हमने चेतावनी नहीं दिया तो वो तो मरेगा, उसके खून का पलटा हमसे लेगा। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती 10:22 में कहा कि जो अंत तक धीरज धरेगा सताव में, उसी का उद्धार होगा। और यदि हमारा उद्धार हुआ है, और ऐसा उद्धार हम अपने प्रियों को बताते हैं कि देखो भाई, दो चित्तापन पाप है, हल पे हाथ रख के पीछे मुड़ के न देखो, और एक निर्णय के साथ, एक मत के साथ, एक चित्त के साथ परमेश्वर के काम के लिए आगे बढ़ो। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वे पाप से बच जाएंगे, क्योंकि जो कुछ भी है सब कुछ उनको दिखाया जा रहा है। ये गवाही हम क्यों दे पाते हैं, मैं क्यों दे पा रहा हूँ, इसके लिए अपन 26 और 27वां पद देखते हैं। जब वह सहायक आएगा जिसे मैं पिता की ओर से तुम्हारे पास भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता से निकलता है, वह मेरी साक्षी देगा, और तुम भी साक्षी होगे, क्योंकि तुम आरंभ से ही मेरे साथ रहे हो। सत्य के आत्मा के विषय में यूहन्ना 14:26 में भी बहुत स्पष्ट लिखा गया है कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम में भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और सब कुछ जो मैंने तुमसे कहा तुम्हें स्मरण कराएगा। प्रियों, परमेश्वर करे कि हम एक अच्छी साक्षी यूहन्ना 3:11-12 के अनुसार बने, जैसे यीशु मसीह बने, और इससे बहुत सी आत्माओं को और उत्तम फल लाने वाले हम सब बन सकें, और
खुद बचें और बहुतों को बचाने का कारण बन सकें। तो परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने, सुने जाने, कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर, सारगर्भित एवं व्यवहारिक संदेश के लिए हमारे मंदिर के संचालक जी एवं उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं और इस समय हम गीत गाएंगे। स्तुति के गीत में से 101 नंबर यीशु कहता तू साफ उजाला दे, और अंतिम प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी श्रीमती गुड्डी श्रीवास्तव और सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम गुड्डी श्रीवास्तव है। मैं रायपुर विश्वासी मंदिर से हूँ। आइए हम आज की आराधना के अंतिम प्रार्थना में जाएं। अपनी आँखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और अपने हाथों को जोड़ें। अपना ध्यान परमपिता परमेश्वर की ओर लगाएंगे। महान सामर्थी, कृपालु, दयालु, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर बड़े ही धन्यवाद के साथ आपके चरणों के नज़दीक आते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आज की आराधना में आरंभ से लेकर अंत तक आपने हमारी सहायता की। आप हमारी आराधना के अल्फा और ओमेगा बने। आपने हमारा अभिवादन स्वीकार कर पूरी आराधना में उपस्थित रहे, जिसकी अनुभूति हम करने पाए। आज के मुख्य संदेश से हमने 3 बातें सीखी। पहला, सच्ची दाखलता, दूसरा फल और तीसरा प्रेम। हमने सीखा कि यीशु मसीह ही सच्ची दाखलता है और जो कोई डाली सच्ची दाखलता से जुड़ी रहती है वह फल लाता है। अतः हम भी दाखलता में बने रहें और उत्तम फल ला सकें। जो दाखलता फलों से लदी होती है वह झुकी होती है और उसमें दया, नम्रता और निर्बलों के प्रति यीशु मसीह के गुण को प्रलक्षित करती है। और हमने सीखा कि सच्चा प्रेम यह है कि वह अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे, जो कि यीशु मसीह ने अपने जीवन में कर दिखाया। आज यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, विशेषकर जो पहली बार आए हैं और अपनी मनोकामना आपके सम्मुख रखे हैं, चाहे चंगाई की हो, चाहे शैतानी शक्ति से छुटकारे की, या नौकरी लगने की, या किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान की, आप उनकी मुरादों को पूरी कीजिएगा। यहाँ पर उपस्थित हर एक जन पर आपकी
अद्भुत आशीष व अनुग्रह को चाहते हैं। पिता परमेश्वर आने वाले सप्ताह को आपके हाथों में सौंपते हैं। सप्ताह भर हमें संभाले रखिएगा और हमारे हर एक कार्यों में अगुवाई कीजिएगा तथा हर प्रकार की दुर्घटना व बीमारियों व शैतान के फंदों से बचाकर रखिएगा, ताकि हम फिर से इस स्थान पर तेरे अनुग्रह से स्तुति, आराधना व महिमा करने आ सके। सारा आदर, गौरव, महिमा आपको देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे एकमात्र जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आइए आशीष ग्रहण करें। और अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक बढ़कर काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करती है, हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीता हे तू आत्मा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।